फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है रियल एस्टेट के प्राइसेस गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, खास करके मुंबई में। दोस्तों, ये कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है, जो पैंडेमिक है, जिसके कारण आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़ चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुई है उसमें टॉप 3 में आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड रियल एस्टेट। और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि रियल एस्टेट के प्राइसेस गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। और आपने जवाब भी बहुत लोगों का सुना होगा, किसी ने बोला गिरेंगे, किसी ने बोला नहीं गिरेंगे, क्या होगा। लेकिन आज मैं आया हूं आपके पास ताकि मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दे सकूं। दोस्तों, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, ये मैंने अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला आंसर है कि कुछ डेवलपर इसका प्राइसेस कम कर सकते हैं और करेंगे। रीजन मैं आपको देता हूं दोस्तों, रीजन जानना बहुत जरूरी है कि प्राइसेस कैसे कम होंगे। दोस्तों, कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लोन लिया, चाहे उन्होंने बैंक से लिया, चाहे एनबीएफसी से लिया, किसी से भी लिया। लोन लेके उन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के साथ जो उन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाया था और मार्केटिंग प्लान बनाया था, उस हिसाब से चीजें वर्क करने लगी और टाइम टू टाइम उनका प्रोजेक्ट सेल हो गया। तो टाइम टू टाइम सेल होने के बाद का क्या हुआ कि उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, और पैसा जब आया तो उन्होंने पैसा चुका भी दिया बैंक को और एनबीएफसी को, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ऐसे जो डेवलपर हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपने बिजनेस में, वो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके मार्केट में रेट गिरा सकते हैं, ताकि वो कुछ 1-2 साल स्टेबल होके चल सके। नो प्रॉफिट नो लॉस में भी वो लोग बेच सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद रियल एस्टेट के मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होने वाले, पहले भी था। रेजिडेंशियल मार्केट पहले भी काफी ज्यादा डाउन था। आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा वैकेंट फ्लैट अगर कहीं पे है तो वो एमएमआर रीजन में है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, 37.7%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बिल्डिंग्स बन चुके हैं, प्रोजेक्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। और कोरोना महामारी के बाद तो ये और भी ज्यादा इफेक्ट होगा, बायर्स मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे केसेस में ये डेवलपर जिन्होंने अच्छे से स्मूथली अपना बिजनेस किया था, वो अपना प्राइस गिरा सकते हैं। अब बात आता है दूसरे पॉइंट पे कि कुछ डेवलपर इसका प्राइस नहीं गिरा पाएंगे। तो ये कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लोन तो ले लिया, चाहे वो एनबीएफसी से लिया चाहे बैंक से लिया, प्रोजेक्ट तो बना दिया उन्होंने, लेकिन प्रोजेक्ट टाइम से सेल नहीं हो पाया, चाहे किसी भी कारण से हो दोस्तों। चाहे वो प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं लगा हो पब्लिक को, या पब्लिक को वो पसंद नहीं आया हो, किसी भी रीजन से, चाहे लोकेशन अच्छा नहीं हो, चाहे किसी या रेट ज्यादा, कुछ भी हो, अगर वो प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम नहीं बिका तो वो रेट नहीं कम कर पाएंगे। रीजन ये है दोस्तों कि उन्होंने जो लोन लिया है, लोन का तो इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा, और प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं तो वो लोग फिर बैंक को या एनबीएफसी को वापस कैसे करेंगे। तो इस कारण से वो रेट कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। अब तीसरे पे आते हैं कि कौन से डेवलपर बंद हो जाने वाले हैं, मतलब जिनकी बिजनेस पूरी तरीके से ठप होने वाली है। तो ये वो लोग हैं जिनके कारण रेरा आया था, मतलब ये लोग भी जिम्मेदार हैं रेरा जैसे लॉ को लाने के लिए। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, थोड़ा पीछे जाते हैं कि इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने बैंक से लोन लेना चालू किया था अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो जब इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बनाना चालू किया, उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया, तो वो प्रोजेक्ट बिके नहीं। जब नहीं बिके, लेकिन बैंक ने इनका दरवाजा खटखटाया कि हमारा लोन वापस करो, तो ये कर ही नहीं पाए, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे, इनके प्रोजेक्ट बिक ही नहीं रहे थे। फिर इन्होंने एनबीएफसी की तरफ रुख किया, एनबीएफसी से लोन लेके इन्होंने बैंक का लोन चुकता किया। अब बैंक में वैसे भी एनपीए एसेट काफी ज्यादा, नॉन फॉर प्रॉफिट एसेट जो बढ़ रही थी, इनके कारण और बढ़ी। एनबीएफसी के साथ भी वही सिनेरियो हुआ, उनसे लोन लेके इन्होंने बैंक को तो चुका दिया, लेकिन उनको भी तो चुकाना पड़ेगा। तो उनको कब चुकाएंगे? जब ये प्रोजेक्ट ये बेच पाएंगे, और प्रोजेक्ट बिक नहीं रही थी। और ये महामारी के आने के बाद जब ये पहले ही नहीं बिक रही थी, तो अभी भी ये क्या बिकेगी? बहुत कम चांस है, और जिसके कारण बंद होने के तादाद बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट कोई बड़ी कंपनी की रही तो बड़ा बिल्डर पैसे डाल के बचा भी लेगा उस बिजनेस को, लेकिन जो छोटे लोग हैं
जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है दोस्तों। तो इसका आंसर यही है कि कुछ बिल्डर रेट कम करेंगे, कुछ बिल्डर नहीं कर पाएंगे और कुछ बिल्डर तो बंद ही कर देंगे अपना बिजनेस। और खास करके चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, इन लोग का भी ये बहुत सवाल था पब्लिक के साथ साथ कि रेट कम होगा या नहीं होगा। बिकॉज अगर रेट कम होता है तो इनको भी फायदा है, ये अच्छे प्राइस में बायर को ऑफर कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये सारा सिनेरियो। और आपके पास अगर कोई भी कमेंट है, कुछ भी अगर डाउट है या फिर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मैं आऊंगा फिर नई किसी वीडियो के साथ।